गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग 33, 34 एक्सरसाइज कर चुके होंगे। अब उसके बाद आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 है जो कि लूप एसटी और एसटीआर से संबंधित है। जिस तरह हम लोग सर्किल एस का यूज करते थे, सेम उसी तरह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे एसटी एसटीआर का लूप यूज होता है। उसके बारे में अभी बताएंगे आपको लूप एसटी के बारे में कि एसटी को कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे लूप एसटीआर के बारे में, है ना। तो एसटी लूप एसटी जो है, जिस तरह सर्किल हम लोग लिखते थे लेफ्ट मोशन में स्ट्रोक के इनिशियल पोजीशन पे या स्ट्रोक के फाइनल पोजीशन पे, ठीक उसी तरह लूप एसटी का भी यूज इनिशियल और फाइनल पोजीशन में स्ट्रेट स्ट्रोक में हो सकता है। क्लियर? अटैच्ड, ठीक है। क्या तो लूप एसटी के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि एसटी को कैसे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जिस तरह हम लोग सर्किल लिखते थे लेफ्ट मोशन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम उसी तरह लूप भी लिखेंगे हम लोग। लेकिन लूप को लिखने के लिए कुछ उसका क्राइटेरिया है, रूल्स है, उसको पहले देखते हैं। तो क्या है, एसटी लूप कैसे लिखेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लूप मेड हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच्ड। हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये कोई भी स्ट्रोक है, तो इसके लेंथ के हाफ पोर्शन तक लूप जाएगा, तो ये साउंड करेगा एस टी का। किसका साउंड करता है? एस टी, है ना। तो इसका कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। पहला है सीम, है ना। तो सीम में तो एस टी नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? एस का आ रहा है ना। तो एस का सर्किल कर्व के अंदर में हम लोग देते थे ई का वॉवेल। एस के लिए जब भी वॉवेल आएगा तो बिफोर साइड में ही आएगा, है ना, पहले। तो एस के बाद पढ़ेंगे ई, देन एम। लेकिन रहता है आपका स्टीम। स्टीम में तो एस टी आ गया। अब एस टी का प्रोनाउंसिएशन जहां आएगा वहां क्या करेंगे? स्ट्रोक के हाफ, है ना, हाफ पोर्शन तक एक लूप बनाएंगे जो कि साउंड करता है एस टी का। तो स्टीम, स्टीम में एम में अंदर से लूप बना देंगे और यहाँ पे ई का वॉवेल डालेंगे। सेम प्रोनाउंसिएशन उसमें भी होता है। वॉवेल इंडिकेट करने का तरीका भी एस के सर्किल के ऐसा ही है कि उसको बिफोर साइड में देंगे और एस टी के बाद पढ़ेंगे ई एंड देन पढ़ेंगे एम का स्ट्रोक, स्टीम। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सोन। सोन में क्या हो गया? एन का स्ट्रोक है और एस का सर्किल आ रहा है, तो सोन। लेकिन रहता है आपका स्टोन। एस टी का लूप देंगे और एन का स्टॉक, एस टी के बाद पढ़ेंगे ओ, स्टो, देन एन, न, स्टोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है सेक। सेक में कुछ भी नहीं है, एस और के है ना। एस के लिए वॉवेल यहाँ सेक। लेकिन रहता है आपका स्टेक। तो एस टी का लूप एंड देन के, स्टेक, ठीक है। पास, पास फर्स्ट वॉवेल एबव द लाइन है, एबव द लाइन उसको फर्स्ट प्लेस पे है तो एबव द लाइन लिखेंगे। आ का यहाँ पे वॉवेल पास, फाइनल पोजीशन पे कैसे दिख रहा है ना। लेकिन रहता है आपका पास्ट, एस टी आ रहा है तो पी का स्टॉक और एस टी का लूप देंगे। आ का यहाँ पे देंगे वॉवेल, पी के बाद पढ़ेंगे आ, देन एस टी, पास्ट। क्लियर? एस टी लूप भी जो है स्ट्रेट स्टॉक में हमेशा लेफ्ट मोशन में लिखा जाएगा, है ना, जैसे एस सर्किल लिखा जाता था। और कर्व में हमेशा इनसाइड द कर्व ही होगा, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन पे जब भी एस टी का लूप लिखेंगे, तो जैसे एस लिखते थे तो सबसे पहले एस टी का लूप पढ़ेंगे और फाइनल पोजीशन पे यदि रहेगा तो सबसे पहले स्ट्रोक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लूप पढ़ेंगे। लाइक द सर्किल एस टी लूप इज written with the left motion to straight strokes and inside the curves. Like the circle S2, ST loop is always read first at the beginning and last at the end of the stroke. Clear? तो इसमें क्या है कि एस का सर्किल जैसे हम लोग लिखते थे इनिशियल पोजीशन पे, इसका मोशन क्या होता था? लेफ्ट मोशन एंटी क्लॉकवाइज लिखते थे। एस टी का लूप जैसे आपको बताया अभी कि वो भी इनिशियल पोजीशन पे यदि लिखा जाएगा स्ट्रेट स्टॉक में तो वो लेफ्ट मोशन में ही रहेगा, ठीक है।
और कोई भी स्टॉक में यदि इनिशियल में हम लोग एस या एस टी का लूप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, या तो सर्किल आएगा या ये लूप आएगा, है ना, या सर्किल या लूप, उसके बाद पढ़ेंगे स्टॉक। ठीक है। फाइनल पोजीशन के लिए क्या होता है कि सर्किल यदि फाइनल में ऐड होता है या लूप यदि फाइनल में ऐड होगा, उस केस में पहले स्टॉक पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सर्किल एस या लूप। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी दोनों में है, सेम उसी तरह, इसीलिए कहते हैं कि हर एक चैप्टर पीछे से कनेक्टेड है, प्रीवियस जो एक्सरसाइज है, प्रीवियस चैप्टर है, उससे कनेक्टेड होता है, इसलिए पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना भी जरूरी है। पहले सबसे पहले इस सर्किल का जब हम यूज पूरा कर लेंगे तब एसटी या एसटीआर के लूप के बारे में देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि लूप एसटी हम लोग लिखते कैसे हैं। इसके बाद क्या है कि यदि एसटी एस टी है, इसके बीच में यदि वॉवेल आता है, यानी कि एस का जो प्रोनाउंसिएशन है और टी का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके बीच में यदि वॉवेल साउंड आएगा, इस केस में हम फुल स्टॉप लिखते हैं, यानी कि लूप का यूज नहीं होगा। ठीक है, उस केस में हम लोग फुल स्टॉप लिखेंगे। कब? जब एस और टी के बीच में कोई वॉवेल साउंड आ जाए। फाइनल पोजीशन के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो फॉर फाइनल पोजीशन क्लियर। कि अब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फाइनल पोजीशन पे कैसे यदि एस और टी के बीच में यदि कोई वॉवेल साउंड आता है तो किस तरह हम लोग स्टॉक्स लिखते हैं, उसके बारे में देखते हैं कुछ एग्जांपल उसके। जैसे बेस्ट रहता है, बेस्ट में क्या है, एस टी आ रहा है, इसके बाद कोई वॉवेल नहीं आ रहा है या इसके बीच में कोई वॉवेल नहीं आ रहा है। ठीक है, बेस्ट, तो बेस्ट क्या करेंगे, उसको तो सिंपल लिख देंगे, बेस्ट बी के बाद एक स्टॉक और एस टी, है ना। लेकिन रहता है बेस्टो, बेस्टो में क्या हो गया, बेस्टो, देखिए एस टी के बाद वॉवेल आ रहा है, दोनों के बीच में नहीं, या उसके बाद, या एस और टी के बीच में यदि वॉवेल आ जाए, या एस टी किसी वॉवेल साउंड को फॉलो करे, है ना। आइदर अ वॉवेल साउंड is occur between S and T or ST is followed by any vowel sound, then full stop must be retained. Clear? तो यहाँ बेस्टो में क्या हो गया, बेस्टो में टी के बाद देख रहे हैं, एस टी के बाद ओ का वॉवेल आ रहा है, ओ का वॉवेल आ रहा है तो क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे, एस टी का लूप नहीं आएगा, बेस्टो। क्लियर। उसी तरह रस्ट रहता, तो रस्ट में क्या है कि केवल एस टी का लूप आ रहा है, रस्ट, तो एस टी का लूप लगेगा, उसके बाद कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, ना उसके बीच में कोई वॉवेल आ रहा है ना। लेकिन रहता है भाई साहब आपका रस्टी, तो रस्टी में क्या करेंगे, रस्टी, है ना, क्योंकि एस टी के बाद ई का वॉवेल आ रहा है, तो रस्टी, वॉवेल साउंड दर्शाने के लिए हमको तो फुल स्टॉप चाहिए ना। यदि फाइनल पोजीशन पे वॉवेल आता है तो उसको दर्शाने के लिए फुल स्टॉप लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम लोग वॉवेल को इंडिकेट कर सकें। क्लियर, इसलिए फुल स्टॉप लिखते हैं। तो रस्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एस टी आ रहा है, ऑनेस्ट, लेकिन रहता है आपका ऑनेस्टी, तो टी के बाद क्या है, वॉवेल आ रहा है, तो हो जाएगा ऑनेस्टी। ठीक है, तो वहां पे फुल स्टॉप देंगे हम लोग। क्लियर, यानी कि एस टी का लूप यदि आ रहा है, इसके बाद यदि कोई भी वॉवेल साउंड आ रहा है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं, एस टी का लूप का यूज नहीं करेंगे, है ना। क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, कि लूप एस टी में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फॉर द हैवी साउंड ऑफ एस डी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एस टी का जो लूप है वो फाइनल पोजीशन पे यदि एस डी का साउंड आता है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, दोनों के लिए हम लोग लूप का यूज करेंगे, आइदर एस टी और एस डी। ठीक है, तब इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी, उसके बाद क्लियर होगा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फ्यूज्ड,
तो फ्यूज कैसे लिखेंगे, थर्ड प्लेस वाला वोवेल है फ्यू का, फ्यूज्ड, है ना। एस टी का ही लूप है, लेकिन फाइनल पोजीशन के लिए केवल वहां एस डी का भी साउंड करता है, तो सेम लूप का यूज हम लोग करते हैं। फ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड, रेफ्यूज्ड, ठीक है। अपोज्ड, सब में ईडी ईडी आ रहा है, यानी पास्ट वाला जो भी वर्ड रहेगा पास्ट टेंस का, उसमें हम लोग एस टी के ही लूप का यूज, अपोज्ड, अपोज्ड, लूप तो सेम है लेकिन एस डी का साउंड कर रहा है। डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड, क्लियर है। तो सेम लूप फाइनल पोजीशन के लिए हेवी साउंड ऑफ एस डी, उसका भी, उसके साउंड के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। ये अब देखते हैं लूप एस टी आर। एस टी आर को कैसे लिखते हैं उसके बारे में पहले समझते हैं, है ना। अ लार्ज लूप एक्सटेंडिंग 2/3 of the length of the stalk in which it is attached represents the sound of STR। क्लियर। ओके, लूप एसटीआर के बारे में अब देखते हैं कि एसटीआर को कैसे लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले उसको लिखने के तरीके को समझ लें। अ लार्ज लूप एक्सटेंडिंग 2/3 of the length of the stalk to which it is attached represents the sound of STR। मीन्स कि एसटी का लूप जो था वो स्टॉक का हाफ लगता था ना, स्टॉक के हाफ पोर्शन पे वो आता था एसटी का लूप। क्या एसटी का लूप जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन पे भी लग सकता है और फाइनल पोजीशन पे भी लगा सकते हैं उसको। लेकिन एसटीआर का जो लूप होगा, लूप एसटीआर जो होगा, ये केवल और केवल फाइनल पोजीशन पे लगेगा, थर्ड पोर्शन पे लगेगा। ये हाफ था और ये थर्ड पोर्शन पे लगेगा, ठीक है। और साउंड करेगा किसका, एसटीआर का। क्लियर। और इसमें एक चीज और क्या है, एसटीआर केवल फाइनल पोजीशन पे ही लगाया जा सकता है। एसटीआर का यूज केवल फाइनल पोजीशन पे ही हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसटी का लूप जो है वो सर्किल एस के तरह है ना। और एसटीआर जो है वो सर्किल जेड के तरह यूज करते हैं, जो कि केवल फाइनल पोजीशन पे आता था। तो एसटीआर का लूप केवल फाइनल पोजीशन पे आता है, ठीक है। और लूप कैसा होगा, किसी भी स्टॉक का थर्ड पोर्शन जो है वो ये कवर करेगा, यानी कि बड़ा लूप होगा, एसटी से बड़ा होगा और साउंड करेगा एसटीआर का। अब इसका कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं तब ये क्लियर होगा। एसटीआर लूप का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया पास, इसमें तीनों आ जाएगा, है ना। एस का सर्किल आ जाएगा, एसटी का लूप आ जाएगा, स्मॉल लूप, एंड एसटीआर का लार्ज लूप का भी एग्जांपल साथ में आ जाएगा। तो तीनों का कंपेयर करेंगे तो विशेष तरह से हमको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा टोटल लूप हमारा एसटीआर का। जैसे पास है, पास में क्या आ रहा है, केवल स का साउंड आ रहा है ना। और फर्स्ट प्लेस वोवेल से इसको अबव द लाइन लिखेंगे, क्या साउंड करेगा, पास, पी के बाद आ देन स, पास। लेकिन आपका रहता पास्ट, पास्ट में क्या आ रहा है, एसटी आ रहा है, इसलिए एसटी का लूप लगाएंगे, है ना, पास्ट। क्लियर। देन रहता है आपका पास्टर, पास्टर में क्या हो जाएगा, पी हो गया और एसटीआर का लूप यानी कि पास्टर। या पोस्टर रहता है, पोस्टर, पोस्टर भी एसटीआर का लूप ही लगेगा लेकिन ओ का वॉवेल लगेगा, है ना। तो पास्ट या पोस्टर सब वही क्लियर है कि एसटीआर जब भी रहेगा तो इसका लूप पे, है ना, हाफ से थोड़ा ज्यादा करके उसको लगाएंगे तो एसटीआर का साउंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है फास्ट, है ना, फास्ट, एफ आ गया और एसटी का लूप आएगा इसमें, फास्ट, ठीक है। लेकिन आपका रहता है फास्टर, तो फास्टर में क्या आ रहा है साउंड, एसटीआर का साउंड आ रहा है। तो लार्ज लूप इसमें लगेगा, जो भी सर्किल होगा कोई भी लूप लगाना है तो उसमें इनसाइड द कर्व ही लगेगा, है ना। फास्टर, मस्ट, मस्ट, एम एस टी आ का
वॉवेल एबव द लाइन यानी फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। मास्टर, मास्टर में एस टी आर का साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें बड़ा लूप लगेगा। मास्टर, क्लियर है। चेस्ट, चेस्ट में एस टी का लूप लग रहा है, तो चेस्ट में एस टी का लूप लगाएंगे, स्मॉल लूप है ना। सेकेंड प्लेस वॉवेल है ए, चेस्ट। लेकिन ऐसा चेस्टर, तो लार्ज लूप लगेगा क्योंकि एस टी आर का साउंड यहाँ पे कर रहा है, चेस्टर। क्लियर है। तो इस तरह हम लोग कंपेयर करके पहले देख लेते हैं ताकि हमको विशेष तरह से समझ में आ जाए, पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट हमारा कि एस टी का कब यूज करते हैं और एस टी आर का कब यूज करेंगे। क्लियर है। तो एस टी का जब भी साउंड करेगा चेस्ट, बेस्ट है ना, नेस्ट, तो उसमें एस टी लगता है। लेकिन चेस्टर, मास्टर, पोस्टर, जहां टर का साउंड करेगा उस केस में हम लोग एस टी आर का लूप लगाते हैं। और एस टी आर का लूप हमेशा क्या होगा, लेफ्ट मोशन में ही लिखा जाएगा। और एस टी आर हमेशा फाइनल पोजीशन पे आता है। इसका 2-3 पॉइंट है। एक तो आपका फाइनल पोजीशन ही इसका केवल यूज करेंगे, और ये कैसे चलता है, लेफ्ट मोशन में होगा, लेफ्ट मोशन में इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पे ध्यान देना है कि फाइनल पोजीशन पे ही लगता है और लेफ्ट मोशन में उसका डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। नेक्स्ट है कि एस टी और एस टी आर के लूप को हम लोग मिडिल पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं, है ना। कैसे करते हैं उसका एग्जाम्पल्स देखते हैं अभी। जैसे रहेगा मास्टर, मास्टर में क्या आ रहा है, एस टी आर, तो केवल एस टी आर का लूप आ रहा है, तो मिडिल पोजीशन पे नहीं फाइनल पोजीशन पे ही लगेगा, है ना। तो मास्टर हम लोग लिख दिए भाई। लेकिन रहता है हमारा मास्टर पीस। अब पीस अलग थोड़ी करेंगे, मास्टर अलग करेंगे और पीस अलग करेंगे, तो ये जो टाइम हमारा जो जा रहा है उसमें तो हमारा बहुत सारा स्टॉक आगे छूट जाएगा, स्पीड नहीं बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के व्यू से ही क्या होता है, इसको ज्वाइंट करके लिखते हैं मास्टर पीस। मास्टर लिख दिए इस तरह, पीस यहीं से लगा देंगे नीचे। ठीक है, इसको और नीचे लिखेंगे थोड़ा ताकि ये लाइन पे आ जाए या लाइन क्रॉस हो जाए, मास्टर देन पीस। ठीक है, तो मास्टरपीस हो गया ये। एसटी के लूप के बारे में देखते हैं कि उसको मिडिल में कैसे यूज करते हैं, एस टी आर हो गया। अब एसटी के बारे में देखते हैं, उसका यूज भी हम लोग मिडिल पोजीशन पे कर सकते हैं। जैसे रहता है जस्टिफाई, एसटी यहाँ पे आ रहा है, उसका क्या आ रहा है साउंड, फाई, जस्टी एंड देन फाई, जस्टिफाई। ठीक, आई का डिप्थोंग लगा दिए, जस्टिफाई। इलास्टिक, इलास्टिक, इलास एंड देन टिक। ठीक है, इलास्टिक। क्लियर। तो दोनों का, एसटी के लूप का और एसटीआर के लूप को हम लोग मिडिल पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि जहां भी एस और टी के बीच में कोई वॉवेल आ जाए, है ना, जैसे एसटी का लूप लिखते हैं, तो एस और टी के बीच में कोई भी यदि वॉवेल साउंड आ जाता है ना, या एसटीआर के लूप में एस टी और आर के बीच में कोई भी वॉवेल साउंड आ जाता है, इस केस में फुल स्टॉप लिखा जाता है ना। फुल स्टॉप मस्ट बी रिटेन। क्लियर है। कब, जब एस और टी के बीच में कोई वॉवेल साउंड साउंड आता है, या एस टी आर के लूप में एस टी और आर के बीच में कोई वॉवेल साउंड आता है, उस केस में हम फुल स्टॉप लिखते हैं। एस टी के लूप या एस टी आर के लूप का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यदि एस टी या एस टी आर के लूप का यूज करेंगे तो हम वॉवेल साउंड कहाँ लिखेंगे, है ना। जब भी वॉवेल साउंड आता है तो ये जरूरी हो जाता है कि हम फुल स्टॉप लिखें, ताकि वॉवेल को दर्शाने के लिए एग्जैक्ट पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी पोजीशन हमको मिले, तभी तो स्टॉप को, तभी तो वॉवेल को हम लोग दिखा सकते हैं, है ना। इसलिए लूप का यूज नहीं करते हैं, वॉवेल को इंडिकेट करने के लिए फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका अभी। जैसे है बेस्ट, है ना, बेस्ट में तो एस टी के लूप में आके खत्म हो गया, है ना, तो एस टी ही रह गया। लेकिन रहता है आपका बी सेट,
देखिए एस और टी के बीच में ई आ रहा है, बी सेट, तो वहां लूप नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे, है ना। बी सेट, इसके लिए बबल इधर देंगे। नेक्स्ट है आपका रेस्ट। तो रेस्ट के लिए क्या है, रेस्ट में तो आपका एस टी का लूप ही केवल लगेगा क्योंकि एस टी आकर के रुक गया। लेकिन रहता है रिसीट, रिसीट में क्या हो गया, एस के बाद ई का वोवेल देन टी आ रहा है ना, पी वहां पे ओमिट हो जाता है, पी को प्रोनाउंसिएट नहीं करते हैं, है ना। क्या हो गया, रिसीट, रिसीट, तो रिसीट हो गया भाई, ठीक है। क्या नेक्स्ट आ रहा है आपका पोस्टर। पोस्टर में क्या हो रहा है, टी ई आर यानी कि टर, एस टी आर लूप का यूज होगा यहाँ पे, पोस्टर, एस टी आर का लूप और अ का वोवेल पोस्टर, है ना। लेकिन आपका रहेगा पोस्चर, तो अ का यू का यहाँ पे वोवेल आ रहा है, पोस्चर, है ना। तो पोस्चर, ठीक है। तो जहां भी एस टी या एस टी आर के बीच में यदि वोवेल आता है उस केस में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं, वहां पे लूप का यूज नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट आपका है कि हम लोग एस टी और एस टी आर के लूप के साथ एस के सर्किल का भी यूज कर सकते हैं, है ना। यदि प्लूरल हमको वर्ड बनाना हो जिसमें एस लगा हुआ है तो एस के सर्किल का भी यूज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं अभी, है ना। जैसे आपका टेस्ट, तो टेस्ट तो आपका सीधा हो गया, टेस्ट एस टी का लूप लग गया, है ना। लेकिन रहता है आपका टेस्ट, एस लग गया उसमें, है ना। तो टेस्ट मतलब यहाँ पे आ गया आपका लूप, इसको बढ़ा के आगे यहीं पे इसको सर्किल कर देंगे आगे, है ना, तो हो जाएगा टेस्ट। मास्टर, मास्टर तो अभी लिखे थे हम लोग, एम और एस टी आर का लूप, आ का बबल, लेकिन रहता मास्टर्स, तो मास्टर्स में क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ा के पीछे सर्किल लिख देंगे, मास्टर्स, है ना। फास्टर्स, लस्टर्स, इतना है, सबके साथ हम लोग सर्किल लगा सकते हैं। यदि सर्किल का साउंड आता है, प्लूरल वर्ड होता है, उस केस में हम लोग सर्किल उसी को लूप को ही आगे बढ़ा के और वहां पे सर्किल बना सकते हैं। तो यहाँ पे लूप एस टी और एस टी आर का चैप्टर आपका खत्म होता है ना। इसके बाद आप लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 35, 36, उसके बाद ब्राह्मणोक्स है, फिर 37, 38, ये चारों एक्सरसाइज आपको बनाने हैं, है ना। और यदि इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें, क्लियर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, है ना। आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के बारे में आपको पता चल सके। ओके, गुड लक।